नंबर की पार्टी है और अब ख़त्म ही हो जानी है। तीर टूट गया है, लचर हो चुका है। अलायंस में रह करके भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जदयू की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी है कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह होंगे या उपेंद्र कुशवाहा। इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? ये पार्टी का भविष्य तो मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब खुद के उनके जब उसमें रहा तब जाकर के पार्टी 3 नंबर की पार्टी साबित हुई। तो इस पार्टी का वो चाहे आदमी बदलते रहें, इस पार्टी का अब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नकार चुकी है जदयू को, और जो जिस तरीके से ये नौकरी के बदले लाठियां देते हैं, और वो सब देख रहे हैं लोग। जिस तरह से अभी ST-ET पे लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण तरीके से शासन को चला रहे हैं, बिल्कुल हिटलर के अंदाज में उन्होंने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरह से तो 19 लाख नौकरियां बांट रहे हैं डंडे बरसा के। तो ये तो हाल है। तो कहीं वो आदमी पे आदमी बदलते जाएं, अध्यक्ष पे अध्यक्ष बदलते जाएं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 3 नंबर की पार्टी है और अब ख़त्म ही हो जानी है। जनसंख्या जातिगत जनगणना को लेकर के भी आ रहे हैं कि जैसे जितने भी विपक्ष CM से मिले हैं, तो NDA है, BJP भी है, तो उसका क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, जहाँ कहीं पे भी अभी उनके भाजपा के साथ जो गठबंधन की सरकार है, वो तो जातिगत जनगणना का समर्थन ही कर रही है। अभी यहाँ सर्वसम्मति से पारित कर के यहाँ विधानसभा से भेजा ही गया था। लेकिन जब भाजपा की तो स्थिति यह है कि उनके खुद के अलायंस की सरकारें, गठबंधन की जो पार्टीज़ हैं, वो भी उनकी भी वो बात नहीं मान रहे, उनका भी वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। और ये सब जगह भी यही हाल उन्होंने करके रखा हुआ है। जबकि जातिगत जनगणना इतना ज़रूरी है, जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस जाति की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, किसको और ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो इस तरह की उसकी किस तरह, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके पास तस्वीरें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप उसके लिए किस तरह से विकास की योजनाएं बनाएंगे, कैसे उनके लिए फंड का निर्धारण करेंगे, कैसे उनके लिए काम का निर्धारण करेंगे। तो ये तो जब तक चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, तो हवा में तो तीर चला करके कुछ होने वाला नहीं है। ये जो तीर है ना जदयू का, वो हवा में चल रही है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बहाली के लिए चलाई जा रही हो, जो बच्चे सही में जिनको नौकरी मिली है उनको नौकरी देना नहीं है, और तीर चला के पता नहीं कहाँ से किसको पीछे के दरवाजे से ला करके उसी नौकरी में वो घुसा रहे हैं। तो ये पूरा इनका सारा कुछ हवा में तीर चलाने वाली बात है। अब आप हालांकि ये तो समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे जदयू तो समर्थन कर ही रहा है, वो तो चाह ही रहा है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन बेचारे लाचार हो गए हैं। उनका जो तीर काम ही नहीं आ रहा है कि वो अपने ही अलायंस के जो हैं उनको वो कन्विंस कर सके भाजपा को कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करिए, केंद्र में तो सरकार उन्हीं की है। तो यही स्थिति है, तीर टूट गया है, लचर हो चुका है। अलायंस में रह करके भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हालांकि अभी तेजस्वी यादव जी भी मिले हैं, पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि ये बातें वो जा कर के मिलेंगे केंद्र में और अपनी बातों को रखेंगे कि जातिगत जनगणना हो। तो देखिए अब क्या होता है। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि कटिहार के जो महापौर है उनकी हत्या होती है, तो बोलते कि ये छोटी मोटी हत्या जो है, ये सब घटनाएं होती रहती हैं। अब आप सोचिए कि एक मेयर जो होता है वो उस शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही शहर का प्रथम व्यक्ति मेयर होते हैं। जब प्रथम व्यक्ति की हत्या, निर्मम हत्या को ये भाजपा जदयू की सरकार जो है, ये निर्मम मतलब जो भाजपा के विधायक हैं वो कह रहे हैं छिटपुट घटना है, छिटपुट घटना, इतनी निर्मम हत्या को वो छिटपुट घटना बता रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि आम आदमी की ज़िंदगी का क्या कीमत है यहाँ पे, उसको ये क्या कहेंगे। वो एक आम आदमी की ज़िंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है, और ये बढ़ता हुआ जो अपराध है और उसका जो ग्राफ है ये तो खुद बोल रहा है।